असलम फारवर्स, मैं हूं असगर चौधरी और आज 29वां रोज़ा है और कभी इम्कान ये है कि आज ही ईद अल फितर का चांद नज़र आएगा। ताहम मेरे पीछे आप देख रहे हैं 25 करोड़ आवाम की ये इज्तिमाई दानिशगाह है। आज यहाँ पर हंगामी हालत में सीनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है। नौ मुंतखब अरकान सीनेट जो थे उनकी यहाँ पर हलफ बर्दारी हुई है। 37 के करीब वो पूरे ऐवान बाला के अरकान थे। 11 हाउस पे मिसिंग थे और मिसिंग वो थे जो एक फेडरेशन का एक अहम हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले जिन्होंने मुंतखब होना था वो नहीं हो सके PTI की कुछ हटदर्मी की वजह से, और उसके बावजूद ये इंतखाब यहाँ पर आज चेयरमैन सीनेट का अमल में आया। तेज़ तरीन पार्लिमानी तारीख में ये इंतखाब लिखा जाएगा कि महज 12 बजे शुरू हुआ है, ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद हलफ बर्दारी हुई है और फिर 1 बजे से पहले चेयरमैन जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए और डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आया और उनका वो हिस्सा बलूचिस्तान को दिया गया। तो पार्लिमानी तारीख में आज एक नई तारीख रकम हुई है। हमेशा हम पुरानी तारीखें दोहराया करते हैं और आज भी अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसने पुरानी तारीख ही दोहराई है। एक तो उसने बाईकाट किया और दूसरा ऐवान के अंदर उसने एहतजाज किया। उनका एहतजाज अपनी जगह पर तारीख का एक हिस्सा बन चुका है, मगर 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है और दूसरी तरफ ये हाउस ऑफ फेडरेशन है। ये ऐवान ज़ीरी नहीं है, हाउस ऑफ फेडरेशन के ये चारों इकाइयाँ हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर बदकिस्मती से आज खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। देखते हैं कि अब ये ऊँट आगे जाके किस करवट बैठता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।